जानकारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से बीजेपी जुटी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे सीएम सैनी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे आज। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर 3 बजे ये बैठक देखा जाएगा। इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया जाएगा, किन तरह की चीजों को रखा जाएगा, किन उम्मीदवारों के नाम को लेकर के इसमें निर्णय लिया जाएगा, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पवन, बेहद महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर। क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी, किन विषयों को लेकर खासतौर पर चर्चा होगी आज? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर आज 3 बजे पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। लेकिन अभी इसी बीच ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो दिल्ली जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली बुलाए जाने की जानकारी सूत्रों में अगर ये बैठक होती है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस बैठक को जो है वो लेंगे। और अगर मोहनलाल बड़ौली भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली चले जाते हैं तो इस बैठक को फिलहाल स्थगित भी किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने की जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। लेकिन जो ये बैठक 3 बजे बुलाई गई थी, इस बैठक का मकसद यही था कि पार्टी की जो सूची सामने आएगी, उस सूची के सामने आने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से जो है वो चुनाव प्रचार में उतरना है, नामांकन भरने की जो प्रक्रिया होगी उसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है, नामांकन के दौरान किस तरीके से पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को काम करना है, इन तरह की तमाम चर्चाओं के लिए बैठक जो है बुलाई गई थी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने की चर्चा है। ऐसे में देखना यही होगा कि इस बैठक को लेकर अंतिम रणनीति क्या रहती है। जी पवन जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि हालांकि दिल्ली बुला लिया गया है मुख्यमंत्री को, लेकिन अगर ये बैठक होती है तमाम तरीके की रणनीति पर चर्चा तो होना तय ही है। लेकिन एक तरह की ये भी खबर सामने आ रही है कि बैक टू बैक जिस तरह से बैठक चल रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है, यहाँ पर नॉमिनेशन का जो समय है वो भी आ गया है। क्या लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है वो अभी जो सब तमाम जो तैयारी है वो इसी पर टिकी हुई है कि उम्मीदवारों की सूची सामने आए, उसके बाद उसको लेकर जो है वो आगे की रणनीति जो बनाई जाए। क्योंकि जब चेहरे मैदान में आ जाएंगे तो उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों को जो जो जिम्मेदारी दी जानी है चुनाव से संबंधित, प्रचार से संबंधित, उसको लेकर ही इस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा होनी है। बहरहाल देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ में ही रहते हैं या फिर वो दिल्ली बुलाए जाने की जानकारी है। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो फिर इस बैठक को स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन तमाम जो रणनीति है उस रणनीति को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई। अब पवन, एक आखिरी सवाल और, जो बीजेपी की सूची को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर जानकारी आई है कि आज के लिए टाल दिया गया है, कल जारी होगी, इसे लेकर किस तरह की और जानकारी आपके पास? देखिए, सूची आने का लगातार इंतजार जो है वो तमाम जो प्रत्याशी है उनको भी है, प्रदेश के लोगों को भी है कि उनके क्षेत्र में इस बार जो है वो बीजेपी का चेहरा कौन होगा या फिर अन्य राजनीतिक दलों की भी पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे, इसका इंतजार पूरे प्रदेश की जनता को है। लेकिन बीजेपी की सूची आज देर रात तक आने की सूचना सूत्रों से मिल रही है। बहरहाल देखना यही होगा कि आज सूची जो है वो जारी की जाती है या फिर आज भी सूची आने का इंतजार जो है वो केवल इंतजार ही रह जाएगा या फिर सूची जारी कर दी जाएगी, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया पवन सिवर जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शामिल होंगे अगर बैठक होती है ये, तो इसमें प्रदेश संगठन मंत्री, महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे।